लड़ ले या जेडीयू लड़ ले या कोई भी पार्टी लड़ ले, मोदी जी के फेस को देखते हुए कोई भी सीट निकलेगा यहाँ से बीजेपी की तरफ। अपना नाम बताया अपना आसिफ। एक तरफ कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी। समर्थन करेंगे क्यों नहीं, जो काम करेगा उसका समर्थन करेंगे। यहाँ के मुसलमान सारा बीजेपी के वोट करेगा, जो शहाबुद्दीन के नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। आप भी मुसलमान? हाँ, मुसलमान है, बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है। टिकट बांटने में गलती की है तो इनको आएगा सीट कहाँ से? एक भी सीट नहीं आएगा। सीवान जिले में लगता है कि मतलब उधर बीजेपी ही है और बिहार के लिए बीजेपी विकास कर सकते हैं। क्या बोला जाए, देश में इतने सारे बेरोजगार है कि हम लोग युवा जो है हमारे लिए कोई नौकरी प्रदान नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरे जगह पर दूसरी प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट पे क्या व्यवस्था है, कुछ है व्यवस्था? नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल जो है इस वक्त छपरा में है। छपरा जो है वो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है। 2008 से पहले की बात करें तो ये छपरा लोकसभा सीट के अंदर आता है। बहरहाल राजनीति की बात करते हैं सारण लोकसभा सीट की, तो 1977 में पहली बार लालू यादव ने यहीं से चुनाव लड़ा था और यहीं से जीता था। चार बार के एमपी रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव यहाँ से। और दूसरी तरफ जो है इस बार की बात करें 2014 से राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन उनका पाला जो है राजीव प्रताप रूडी का, जब मोदी की लहर चली तो सिर्फ लालू के परिवार से ही हुआ। एक बार राबड़ी देवी को उन्होंने हराया, दूसरी बार जो है लालू प्रसाद के समधी जी को यहाँ से हराया है सारण लोकसभा सीट से। तीसरी बार रोहिणी आचार्य यानी कि लालू यादव की बेटी जो है वो सारण लोकसभा सीट से खड़ी हुई है। मतदाताओं की बात करें तो तकरीबन जो है 16 लाख से ऊपर मतदाता पूरे सारण क्षेत्र के अंदर आता है। यादव आबादी भी है, ठाकुर भी है, यहाँ पर ब्राह्मण भी है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद है इनकी। और यादवों का पकड़ है, लालू यादव का गढ़ कहा जाता था इसको। तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त छपरा जंक्शन। छपरा जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर छपरा जंक्शन आप देख सकते हैं कि हम छपरा जंक्शन में मौजूद हैं और बिल्कुल आम जनता से सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर आम जनता जो है वो किसके तरफ जा रही है। क्या रोहिणी आचार्य को जिताएंगी या फिर राजीव प्रताप रूडी को जिताएंगी? सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम तो विश्वकर्मा शर्मा है। यहीं के रहने वाले हैं, सारण के? सारण के रहने वाले। क्या चल रहा है चुनावी हवा इस बार? अभी रूडी जी का चल रहा है चुनाव। हाँ, रूडी जी काम किए हैं 10 साल में? किया है थोड़ा बहुत, किया है थोड़ा बहुत किए हैं। लालू जी की बेटी का? उनका बात छोड़िए, उनका बात अलग है। वो लोग हाई फाई लोग हैं। अच्छा, हाई फाई लोग हैं। रूडी जी ग्राउंड के आदमी हैं। ये हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आपको ऑटो चालक भी मिल जाएंगे। बात करेंगे, समझेंगे। लोकसभा सीट जो है काफ़ी चर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि जेपी की जन्मभूमि भी सारण ही है। जेपी आंदोलन आप लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार को हिला करके रख दिया था। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। यहीं के हैं? जी हाँ। क्या है, किधर जा रही है हवा इस बार? विकास हुआ है? कहाँ कहा जाए, कोई नया आना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब रोहिणी आचार्य इतना ना यहाँ बेरोजगार है कि क्या किया जाए। यहाँ कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया सरकार आना चाहिए जिसके पास उमंग हो, सोरा तो मतलब शौकत हो कि हाँ करे। कोई जो भी पुराने जो है नेता वो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। लालू यादव पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रूडी जी? वो भी नहीं। वो तो बीजेपी के सपोर्ट में है तो आदमी सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब मोदी जी का चेहरा देख करके आप लोगों ने वोट किया? जी, वो भी हुए, फिर से सीएन गुप्ता भी हुए, उनको भी हम लोग मोदी जी के चेहरा देख करके सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस बार भी तो बीजेपी की तरफ से रूडी जी देखा जाएगा उस समय किसको दिया जाएगा, लेकिन मजगर नहीं है सरकार। हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव कौन करेगा? रोहिणी आचार्य कहा जा रहा है, युवा हैं, क्षेत्र में काम करेंगी, लालू की बेटी है। कहा जाए रोहिणी? हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो जानते भी नहीं है। कहा जाए? लालू यादव को तो जानते हैं ना, पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने यहीं हैं, उनको जानते हैं। राजीव प्रताप रूडी को जानते हैं, चिराग पासवान को जानते हैं, लेकिन इनको नहीं जानते। कौन लग रहा है देश भर में कौन बदलाव कर रहा है? बीजेपी, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बेरोजगार नहीं है, बहुत ज़्यादा है। वही सिर्फ नहीं है यहाँ। रोजगार एक अहम रोजगार, हाँ वही सिर्फ है। आप बताइए। रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई कम हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जितना कमाते हैं वो सब खत्म हो जाता है, खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। आप बताइए क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? केंद्र में बदलाव देखना चाह रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है। केंद्र में ही बदलाव देखना चाह रहे हैं ना? यहाँ संसद चुना जाएगा तब ना केंद्र में बदलाव होगा। तो इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं।
इंडिया गठबंधन के साथ। तो इंडिया गठबंधन के साथ जो आप हैं, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का चुनाव है, अगर इसके बाद बीजेपी आती है तो संविधान को पलटा जाएगा, संविधान को पलटा जाएगा। बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। वो तो क्या बोला जाता है, वो पत्रकारों में दिखाया जा रहा है, जनता के बीच नहीं है। अरे अब की बार 400 पार सुना ना आपने? ना वो तो हवा है, ईवीएम से सब खेला होगा, ईवीएम से खेला होगा, जनता के पार नहीं है। अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, कुछ विकास किए हैं कि नहीं? रूडी जी विकास 15 साल से हाजीपुर टू गाजीपुर 4 लेन 15 साल से बन रहा है, अभी तक 15 साल से अभी तक बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पायलट उलट रहे, हवा में बहुत उड़ते हैं। तो कहाँ छपरा में हवा में है, वो तो खाली पायलट अपना काम करते हैं। छपरा में कहाँ कहीं हवाई अड्डा खुला, उनके क्षेत्र में हवाई अड्डा कहाँ खुला? हाँ? क्रैक हो जा रहा है। अभी जो ये पुल का काम हुआ वो अभी जाके क्रैक हो गया, बंद हो गया है, मेथवालिया 4 लाइन। अहम मुद्दा बाईपास का था, जो बाईपास बन के रेडी हो गया, ठीक कुछ ही महीने में वो टूट गया, उसको बंद कर दिया गया। सारा गाड़ी टाउन पड़े होके जा रहा है, जाम का समस्या हो गया। फिर ये कौन सा विकास है? ये सब जमीनी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दा है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग जाते हैं सगड़ों देख रहे हैं, जमीनी मुद्दा है यहाँ पर का। चलिए आइए कुछ और लोगों से भी बातें करते हैं। सब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्टेशन के बाहर अपने अपने पैसेंजरों का वेट कर रहे हैं। अरे सर कहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, चुनाव आ रहा है, क्या आप लोग यहीं के हैं? हाँ, माझी का है। मांझी का कौन सा लोकसभा सीट है? वो माझी का है, वही माझी महाराजगंज। तो महाराजगंज का क्या हवा है? हवा तो वहाँ ठीक ही है, हाँ, चुनाव का तैयारी हो रहा है। अच्छा, देश में किसकी सरकार आएगी इस बार? आपकी तो वही तो देखा जाए, राहुल गांधी का सरकार आएगा। राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का है। मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं वो पार है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन तो इतना महंगाई देख ही रहे हैं आप, कितना महंगाई है आज के डेट में। मतलब चुनाव में महंगाई अहम मुद्दा बनेगा? जी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है अब जो इस बार? दिक्कत बहुत है, सब चीज़ का देख ही रहे रेट का, चावल हो, दाल हो, या पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी सब बहुत रेट है। अच्छा ये बताइए, रोहिणी आचार्य को जानते हैं ना आप? लालू की बेटी यहाँ से खड़ी हो रही है सारण लोकसभा सीट से। दूसरी तरफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी हैं। एक बार राबड़ी देवी को उन्होंने हराया, दूसरी बार लालू जी के समधी को उन्होंने हराया। इस बार उनकी बेटी है मैदान में उनके सामने। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कि यहाँ से बाजी मारेगा आरजेडी यहाँ का। अच्छा। छपरा का, हाँ, रिलेशन है यहाँ पे, सब कोई वही बोल रहा है कि अब निकलेगी यहाँ से। एक ज़माना हुआ करता था कि लालू यादव का गढ़ कहा जाता था, सारण लोकसभा सीट, छपरा हो तो लालू यादव का गढ़ कहा जाता था। 4 बार उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता है और अपनी करियर का जो है पहला चुनाव लालू यादव ने इसी सारण सीट से जीता था और यहीं से वो सांसद बने थे। क्या नाम है? अरुण सर, अरुण नाम है। यहीं के हैं? हाँ। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब सर अभी हमको बता नहीं सकते हैं सर, कोई भी जीत सकता है। वोट देते हैं? राजीव प्रताप रूडी कैसा काम किया? वो भी ठीक है, दोनों आदमी ठीक ही है लोग। हाँ। बिहार में नीतीश सरकार बढ़िया था या लालू का? अब सर हमको सर उतना हमको पता नहीं है सर। क्या सर बिहार में किसकी सरकार बढ़िया थी, नीतीश की या लालू की? हम बिहार के नहीं हैं। कहाँ के हैं? यूपी का है। यूपी में योगी जी ठीक हैं? ठीक है। कैसा काम कर रहे हैं? 1 नंबर। हाँ? 1 नंबर। बढ़िया, खुश है वहाँ? हाँ। विकास उकास हो रहा है? हो रहा है। तो जोर से बोलिए। हाँ जी हो रहा है। आप बताइए सर। हाँ। क्या लग रहा है इस बार सारण की जनता किसको चुनेगी? हमको तो वही है ललटेन। ललटेन। राजीव प्रताप रूडी पे भरोसा नहीं है? रोड लाइट होने से क्या होगा बताइए? रोड लाइट होने से क्या हम लोग खाने का बिल मिल जाएगा? ये बताइए, हम लोग तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क्या नाम है सर? नाम आसिफ है। आसिफ जी, क्या यहीं सारण के रहने वाले हैं? क्या होने वाला है इस बार? रूडी जी आ रहे हैं या लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य? मोदी जी के नाम पर एकदम कोई भी सीट निकल रहा है। अच्छा। 2014 और 2019 में वो हवा थी, वो लहर थी मोदी जी की, तो कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी जीत गए, है ना, मोदी जी के चेहरे पर इस बार भी क्या चेहरे को देख करके ही वोट दिया जाएगा या फिर मामला कुछ अलग होगा? चेहरे को देख के ही वोट दिया जाएगा, या आरजेडी आए
आरजेडी लड़ ले या जेडीयू लड़ ले या कोई भी पार्टी लड़ ले, मोदी जी के फेस को देखते हुए कोई भी सीट निकलेगा यहाँ से बीजेपी की तरफ से। मतलब राजीव प्रताप रूडी सांसद आराम से बनेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? वोट बैंक भी मैटर करता है और छवि भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से विधायक भी बीजेपी से ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 4 विधायक तो आरजेडी के भी है ना। विधायक की बात करें तो विधायक में तो है, मजबूत है। मजबूत है, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक कंजिक्यूटिव जीत ही जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मुझे तो लगता है कि मोदी जी को कुछ और भी चेहरे हैं बीजेपी में, तो उनको आना चाहिए। आपके मतलब आप कहना चाह रहे हैं, आपने नाम बताया अपना आसिफ। एक तरफ कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी। समर्थन करेंगे क्यों नहीं, जो काम करेगा उसका समर्थन करेंगे। तो 10 साल में काम हुआ है वाकई। कोई देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह पे, रिलीजन अपने जगह पे, अगर सबको समझ में आ जाए तो दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। तो मैटर ये है कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लें, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं। ऐसा नहीं है, स्किल इंडिया के नाम पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत कम है, तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पाई जाती है। क्या मुद्दा बनेगा इस बार? राम मंदिर है, एक तरफ धारा 370 की बात तो खैर देखिए, हम लोग तो खैर धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन अगर वोट बैंक की बात की जाए तो मंदिर को फोकस करते हुए आराम से हिंदू वोट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर जेन्युइन जो वोटर्स हैं अगर वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज़ को फोकस करें तो मैटर हो सकता है कुछ चेंज हो। लेकिन अगर ये चीज़ें हैं कि वोट कटौती भी हो सकती है, गठबंधन टूट रहा है, बन रहा है, लोग छोड़ के दूसरे पार्टीज में जा रहे हैं, एक दूसरे के पार्टी। एक तरफ गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, अगर इस बार बीजेपी आती है तो संविधान देश का खत्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है। अच्छा, मिथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नन्हे। यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले। कौन जीतेगा, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी? यहाँ से सर ललटेन साहब का कोई उम्मीद नहीं है। क्या है? सब परिवार के चाहिए, बापू चाहिए, बेटियों चाहिए, माइयों चाहिए, सब परिवार के चाहिए। हैं यहाँ का लोकल कोई भी आदमी है कि नहीं उठने वाला है। जब उठेंगे लालू जल्दी उठेंगे, उनका बपौती है, यहाँ से बीजेपी जीतेगा। अच्छा रुक जाइए, हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया था। इससे पहले शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे रोहिणी आचार्य कौन है, लेकिन जब से उन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दी थी तब से वो सुर्खियों में रही है। उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी के लोग चाहते थे कि सारण सीट से पहली बार 1977 में लालू यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता भी, तो अपने परिवार के ही किसी को दे टिकट ताकि सारण सीट से वापस। किडनी देना एक बेटी का धर्म होता है, बेटी का धर्म उन्होंने निभाया, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम बेटी का धर्म निभाया था उसको टिकट दे दे लड़ने के लिए। ये बात नहीं है। यहाँ के मुसलमान सारा बीजेपी के वोट करेगा। जो शहाबुद्दीन के नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। आप भी मुसलमान? हाँ, मुसलमान है। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है। चलिए सर, आप चलिए, अरे रुक जाइए 2 मिनट, ट्रेन नहीं ना पकड़ना है अभी तुरंत? कितना देर में ट्रेन है? हाँ 10 मिनट है ना। बताइए क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? टिकट इनको नहीं। राजीव प्रताप रूडी आ रहे हैं? रूडी आ रहे हैं। क्या विकास कहा जा रहा है कि सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं? दिखाई पड़ रहा है ना, विकास तो दिखाई पड़ रहा है। फ्लाईओवर गिर गया, कोई काम नहीं हुआ। सुनिए, टिकट बांटने में मामूली गलती किए लोग, रणधीर को नहीं दिए लोग, उधर रीना को नहीं दिए लोग सिवान में, तो क्या टिकट बांटने में गलती की है, तो इनको आएगा सीट कहाँ से? एक भी सीट नहीं आएगा। इनको? लालू यादव को। रोहिणी आचार्य को टिकट देके गलती की है आरजेडी? नहीं, यहाँ टिकट बांटने में भी गलत किया है लोग। यहाँ टिकट देते लोग, अगर छपरा में देते लोग, रणधीरे के देते लोग, मतलब फैमिली को दे करके गलती कर रहे हैं। हम यही तब यही गलती। क्या नाम है सर आप? वीर। आप दिल्ली से कह रहे हैं? दिल्ली से। कहाँ दिल्ली में? विश्वास नगर, शादरा। अच्छा, शादरा से जी। तो यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? नहीं, वोटर आईडी कार्ड में है। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड सब दिल्ली का बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल को ले गई पुलिस। हाँ, जाना भी चाहिए। काहे जाना चाहिए? यानी कि सरकार तो बदलनी चाहिए ना। जेल से तो चला रहे हैं ना सरकार वो। हाँ, जेल से तो बंदे चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं फिर? आम आदमी पार्टी कौन चला रहा है? कोई भी नहीं चला रहा। अब तो वो जेल में अंदर है। हाँ, किसकी सरकार आएगी देश में इस बार?
इस बार परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। जितना तेज से आप हाथ उठा उठा के बोल रहे हैं ना, उतना एग्रेसिवली आप बात नहीं कर आएगी आएगी जाएगी क्या है मतलब? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मोदी जी कैसा काम किए 10 साल? बढ़िया, ठीक ठाक। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? मुक्तेश्वर पांडे, यहीं के रहने वाले हैं? बलिया के। बलिया के। हम भी बलिया से ही होके आ रहे हैं। क्या है उधर का माहौल? ठीक है। अच्छा, इधर का क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? रूडी जी ही रहेंगे? अब यहाँ के विषय में नहीं। चलिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताइए? मोदी जी। मोदी जी काहे लग रहा है मोदी जी बनेंगे? मोदी जी ऐसे काम किए हैं। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। आप बताइए, क्या आप यहीं के हैं? क्या चल रहा है इस बार, क्या होगा यहाँ पे? बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि आरजेडी या बीजेपी में रूढ़ी को चेंज होना चाहिए। उनको 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सरकार में है, बट हमको नहीं लगा कि कुछ किए सारण के लिए। कुछ नहीं किए। मेरा नॉलेज से, मैं भी अंदर इंटरनली क्या किए नहीं किए, मेरा नॉलेज से नहीं किए। मतलब आपको उनका काम सड़क के ऊपर ज़मीन पे नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ XYZ 15, हम लोग मढ़ौरा से बिलोंग करते हैं। मढ़ौरा में औद्योगिक नगरी बोला जाता है, बट वहीं वो अमनौर से मात्र आपका 3 किलोमीटर डिस्टेंस में उनका घर है अमनौर से, लेकिन वो मढ़ौरा के लिए कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं। तो मैं भी लगता है कि रूढ़ी को एक बार चेंज होना चाहिए। तो रोहिणी आचार्य आएंगी, कहा जाता है कि अगर रोहिणी आचार्य आएंगे तो फिर सिंगापुर चली जाएंगे, तो यहाँ कौन क्षेत्र में कौन? अगर कोई पर्सन निर्दलीय जो हो, जो कैंडिडेट अच्छा हो, एजुकेटेड हो, उसको दिया जाए। रोहिणी आचार्य को देंगे आप लोग? में भी चांस, और तो कोई नहीं है, कोई निर्दलीय खड़ा होगा? चांस है। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं ना वो। हाँ, चांस है, वो बोलते चांस है। रूढ़ी जी नहीं किया। 15 साल है ना संसद, 15-20 साल हो गया उनको, बट कुछ किए नहीं मेरे नॉलेज से। तो नहीं, अभी वो न रहे तो ही ठीक है, दूसरे को दे कर रहे हैं। उसके बाद फिर पब्लिक जो चाहे 5 साल के बाद देखेगा, करेगा। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी ठीक है, लेकिन यहाँ सारण जिले के लिए हिंदुस्तान का मुद्दा क्या होना चाहिए? वोटर्स जो हैं किन मुद्दों पर जाएंगे? क्योंकि 2014-2019 जो है वो एक चेहरे के ऊपर ही वोट दिया गया था, ठीक है? अभी देखिए, अभी जनरेशन चेंजेस हुआ है, बहुत सारा बंदा लोग एजुकेटेड हुआ है, अच्छा बुरा का सबका नॉलेज है, और जो भी एजुकेटेड है वो अच्छा ही देख के करेगा, जो आए या ना आए, लेकिन चेंज होना जरूरी है। क्या आप बताइए? क्या बोला जाए, देश में इतने सारे बेरोजगार है कि हम लोग युवा जो है, हमारे लिए कोई नौकरी प्रावधान नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरे जगह पर, दूसरी प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट पे क्या व्यवस्था है? कुछ है व्यवस्था? आपको लगता है यहाँ पर कुछ बदलाव है 10 सालों में? पिछले हमें तो कुछ बदलाव। लालू यादव जब थे तब बदलाव? लालू यादव के टाइम में भी कोई बदलाव नहीं, पर ये सत्ता जो आ रही है इसमें सबको मौका देना चाहिए। हर सरकार को देखना चाहिए, जो सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी हम उसको मतलब अपना सरकार चुनेंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो परफेक्ट आप लोग बोलिए। हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि हमारे इतने सारे नवयुवक लोग हैं, हम लोग कमाने के लिए प्रदेश में धक्के मुक्के खा रहे हैं। देखिए, सिर्फ सारण का मुद्दा नहीं है ये पलायन, पूरे बिहार का नहीं, खास तौर पे पूरे बिहार का मुद्दा है। सबसे आज के दौर में सबसे ज्यादा खराब कहाँ की दौर खराब है? अपने बिहार की। क्यों? यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, लेकिन यही है कि कोई चीज़ का जो है कोई सुझाव नहीं है। अगर हम कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो धक्का मुक्का 50 बार खाते हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए हम तो ये सरकार से निवेदन करेंगे कि इस बार सत्ता जो है मतलब चेंज हो, और जो नवयुवक जितना सारे लोग हैं जिनको जो बेरोजगार के लिए धक्का मुक्का खा रहे हैं, मतलब इनको ऊपर कार्य जारी किया जाए, कार्य हमें मिले बिहार में, मतलब कल रोजगार मिले। रहेगा कोई बंदा काम नहीं करेगा 5 साल के लिए चुनेगा, 5 साल जो बंदा काम नहीं कर रहा है, जो कैंडिडेट काम नहीं कर रहा है, भाई चेंज। क्या आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार? चेंज होगा? चेंज होना चाहिए, होगा। रोहिणी आचार्य आएंगे तो आपको लग रहा है कि काम करेंगी? ना काम करी ना काहे ना करी? 15 वर्ष तक रहे कुछ ना कैलक। 2005 के पहले डकैती चोरी होता था, कोई घर से बाहर ना, लोग सुरक्षित जिया था, खाता आराम से, सब बनाते तो बनाते में से घर चला तो हम जाते हैं। लालू यादव भी तो यहीं से चोर होता। अच्छा, लालू यादव चोर है? चोर का जी सर, रेल मंत्री सब कहाँ कर लग रूढ़ी ठीक है, रूढ़ी हाँ, पढ़ा लिखा विद्वान है, पायलट है, वो पायलट है। पायलट है तो कहा जाता है कि क्षेत्र में एवे नहीं करते हैं, प्लेने उड़ाते हैं। ना आता है, बराबर आता है, काम किया है नहीं, गैस पाइपलाइन किया है, लोग को बहुत काम किया है। आपकी 1 लाख वोट जीतेगा, अगला बचवाड़ी से वोट जीता ना, आपकी 1 लाख वोट जीतेगा इस बार। बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव नहीं हुआ, बदलाव जारी है। मतलब वही कह रहे हैं, बदलाव जारी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार महतो। कहाँ जा रहे हैं?
मैं गांव जा रहा हूँ। गाँव कहाँ है? छापड़ा का नारा है, छापड़ा का नारा है, लालू रोल राबड़ी हराओ। अच्छा, राबड़ी हारी नू कि नहीं आ जाती है, 2014 में बेटी हारेगी। बेटी हारेगी। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सिवान जिला जा रहा हूँ। वहीं के रहने वाले हैं? काम यहाँ करते हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या लग रहा है देश में किसकी सरकार आ रही है इस बार? मोदी, दूसरा तो कोई है नहीं। काहे लग रहा है मोदी जी आएंगे? ठीक है, विकास भी हो उनके अथी में, सरकार में। और बिहार में तो ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जिस इलाके से हूँ उधर खाली मोदी 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 चल रहा है बस। बिहार के लिए कह रहे हैं मोदी जी कुछ किए ही नहीं, नहीं। ऐसा बात हो ही ना। देखिए क्या है कि अभी तक बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से कभी आई नहीं है बिहार में। अगर एक बार आ जाए तो शायद कुछ विकास हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, क्योंकि पहले हमारे साइड में सिवान जिला की तरफ में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऐसा था ना कि बाहर आप घर से नहीं निकल सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल हुआ बाहर में आप रख देंगे तो चोरी हो जाता था। आज के डेट में वो सब नहीं है, तो ये तो कुछ सुधार हुआ है। और आगे भी अगर शायद बीजेपी की सरकार अगर बहुमत से आएगी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहार के लिए कुछ जरूर होगा। जैसे कह रहे हैं 5 लाख नौकरी दे दी हम, अब आप कह रहे हैं 1 करोड़ नहीं, देखिए वो बात सही बात है। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा इतना दे देंगे इतना देंगे। ये हकीकत है कि उनकी सरकार में जब सरकार आई है सबसे पहले अत्याचार यादव पे हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा, या इतिहास उठा के देख लीजिए। राजीव हत्याकांड हो गया सिवान जिला का, आपको पत्रकार के बारे में तो पता हो गया। और शहाबुद्दीन उनके जो पार्टी में थे सबसे ज़्यादा उन पे केस मतलब है, तो यादव का सबसे ज़्यादा वो मारा है। सिवान जिले में लगता है कि मतलब उधर बीजेपी ही है और बिहार के लिए बीजेपी विकास कर सकते थे। क्या नाम है आपका? हाँ, थूक लीजिए गुटखा बढ़िया से। बिहार के लोग गुटखा बहुत खाते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करता है गुटखा? नुकसान तो होता है, बाकी क्या करें। आनंद आता है खाने में। क्या है बदलाव होगा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? सर सरकार के ऊपर न डिपेंड है। अरे तो आप जनता है, वोट आप देंगे तभी तो सरकार बदलेगी। अब मान लीजिए कि एगो हमरे करने से थोड़ी ना होगा। काहे नहीं होगा? एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, समझे? एक वोट कीमती है। हम लोग कर्मचारी है, सफाई का काम करते हैं हम। क्या बोलता है नगर पालिका में टाइम से पैसा नहीं देता है, 2 महीना हो जाता है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप लोग का यूनियन तो कुछ बना होगा ना? कोई वहाँ सुनबे नहीं करता है सर। कोई यूनियन कोई ग्रुप तो बना होगा ना जो आप लोगों की आवाज़ उठाता होगा? हम लोग सफाई में इसमें भी काम करते हैं, रेलवे में, इसमें भी सुपरवाइजर साहब जैसे डब्बा में काम कराते हैं। कोई किसी का महीना आप लोगों को टाइम पर नहीं मिलता, ठीक है? मतलब यहाँ तो मिल जाता है। हम लोग नगर पालिका सफाई में काम करते हैं, हमारा टाइम से पैसा नहीं मिलता है। राजीव प्रताप रूडी 10 साल से सांसद है यहाँ पर, तो कुछ विकास वगैरह हो रहा है कि नहीं? विकास होता है कुछ उधरे उन्हीं के क्षेत्र में, हम लोगों के इधर तो कहाँ कुछ। कौन सा है उनका क्षेत्र? उनका क्षेत्र है सोनपुर, उधर काम करवाते हैं। अमनौर हम लोगों का रिबिलगंज प्रखंड में पड़ता है घर। इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव देखेगी ये सारण की जनता? बदलाव किसको देखेगी? कैंडिडेट सही नहीं है तो क्या बदलाव होगा? लालू जी की बेटी हैं। अब तब वो विदेश में रहती हैं, यहाँ पर आके चुनाव लड़ेंगे तो कौन वोट देगा? कहा जा रहा है पूरा बहुमत मिल रहा है उनको। मिल रहा है तो 4 तारीख को पता लगेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप लोगों को भरोसा नहीं है कि रोहिणी आचार्य आएंगे तो काम करेंगे? काम का अभी भाजपा लहर में तो मुश्किलें है जितना। इसलिए कि भाजपा लहर है केंद्र में। अब भले विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार में तेजस्वी का कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं। आपको भी यही लगता है? हाँ, गुटखा थूक के नहीं बोलेंगे ना? ठीक है। मुखिया जी वो बोल रहे हम तो उनका सपोर्ट में ना है। बहुत आनंद आता है क्या गुटखा खाने में? घाम देकर इतना घाम है तो क्या कीजिएगा। गुटखा के ऊपर एक वार्निंग भी लिखा हुआ रहता है कि कैंसर होता है। सिगरेटों पर लिखा है, लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं लोग। दारू पर लिखा है। सिगरेट भी तो हानिकारक ही है ना। क्या मतलब क्या मजा मिलता है गुटखा खाने? टाइम पास हो रहा है। टाइम पास करके अपने बदन में कैंसर पैदा करना टाइम पास बढ़िया बात है। कैंसर तो एक तो फैल गया है ज़्यादा, तो अब क्या कैंसर फैलेगा? टेंशन होता है तो गुटखा खा लेता। देखिए वो मुंह में दबा हुआ है। टेंशन होता है तो गुटखा खा लेता। देखिए मुंह में दबा हुआ है। नहीं उनका छोड़िए ना, आप बताइए टेंशन हुआ हमको तो हम गुटखा खा लेंगे तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। नाम नहीं बैठा है तो इसीलिए कितना खा जाते हैं पूरे दिन? 1-2। कितना झूठ बोल रहे हैं, आपका दांत देख कर। नहीं हम गाड़ी चलाते तब खाते हैं ना, टेंशन नहीं खाते हैं। अच्छा 3 घंटा गाड़ी चलाएं, उतने देर में कितना गुटखा खा लें? 2-3 गो। नुकसान करता है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं।
छपरा में है इस वक्त हम लोग और बात करेंगे राजनीति के ऊपर कई सारे लोगों से। अब यहीं सारण से हाँ, ही है। सारण क्या से। लग रहा है इस बार राजीव प्रताप रूडी या दूसरी तरफ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है इस बार और बहुत चर्चित क्षेत्र है सारण। राजीव प्रताप रूढ़ी ही जीतेंगे। अच्छा, एक तरफ जो है विपक्षी कहता है कि वो सिर्फ बस प्लेन उड़ाते हैं, क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देते हैं। एकदम रूढ़ी ही जीतेंगे यहाँ पे। क्यों लग रहा है ऐसा? विकास हो रहा है? विकास छपरा का बहुत है। अच्छा से काम कर रहे हैं। हाँ, और देश में बात करें तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन? बस नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। हाँ, 400 लग रहा है पार होगा। अच्छा, 400 पार हो जाएगा। इंडिया गठबंधन? इंडिया नहीं होगा ये राहुल गांधी? बस मोदी। राहुल गांधी नहीं आएंगे, बस मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी चना चबाएंगे। हैं 70 साल घोटे हैं। हाँ, यहाँ कौन आएगा? है यहाँ आप देखिए जो जिसका सरकार बनेगा वही ना आएगा। 70 साल क्या घोट दिए राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत कुछ घोटे। उम्रों नहीं है 70 साल। विकासे नहीं हुआ, उनका माँ घोटी, उनका बाबूजी घोटे, वो थोड़े घोटे। अब इतना समझाना पड़ेगा। समझाइएगा, जनता दिल्ली बम्बई में जो जनता बैठा हुआ उसको थोड़ी ना पता है कि क्या घोटा नहीं घोटा। बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। हाँ, तो फिर कहियो ना बनबो। हाँ, सरकार में नेता बनना। हाँ, नेता बनना है। बोले है बुढ़ाई। हाँ, क्या 400 पार हो जाएगा? ना, हाँ, इस बार 400 क्या? 40 में 40। हाँ, सारण सीट जो है बहुत चर्चित लोकसभा सीट है। ठीक है, एक तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, दूसरी तरफ जो है लालू यादव की बेटी हैं और लालू यादव के परिवार से ही हमेशा यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं। लालू यादव खुद यहाँ से पहली बार चुनाव जीते। लालू यादव के यहाँ पपौती है। अच्छा, है ना, और जीतेंगे वही लालू यादव। हाँ, हम लोग तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। राजीव पर रोहित कब आते हैं छपरा में बताइए ना। एक हाली मिलेंगे तो 10 हाली हाथ पोछेंगे। कभी छपरा में उनको देखे हैं? जनता आप बताइएगा ना। हाँ, तो हम तो नहीं देखे हैं उनको। विकास हुई है? कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? विकास के नाम पर लूटा जाता है। रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं वो लड़ रही हैं इस बार यहाँ से चुनाव, तो जीतेंगी? हाँ, एकदम जीतेंगी। क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि फिर से जीतेंगी। उनके बारे में कहा जाता है कि तो जीत के चली जाएंगी माने सिंगापुर, तो कौन जाएगा? वो नहीं जाते हैं, वो रहते हैं। वो रहते हैं यहाँ पर। दोनों का वही हाल है। तो वही हाल है तो काहे नहीं हम लालू यादव के चुनेंगे? जमीनी नेता है। बिहार में कैसा काम हो रहा है नीतीश कुमार? बिहार में नीतीश कुमार गए अब की, उनका पत्ता साफ है। हाँ, क्या कौन आएगा इस बार? पलटू चाचा जो हैं पलट गए। हाँ, अब ये बनेंगे मुख्यमंत्री लालू यादव। हाँ, वही बनेंगे। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? लालू यादव। प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? उम्मीद नहीं बनेंगे भाई। अरे ना, उनके राष्ट्रीय नेता हैं, काहे नहीं बनेंगे? उसके नाम पर जान दे दिया साहब। अरे हिना साहब को टिकट नहीं मिला था। सही कह रहे हैं। आरजेडी से ना नहीं मिला। हाँ, आरजेडी से नहीं। लालू यादव की गलती नहीं है यहाँ पे? है, गलती तो है ही है। सर आपका क्या नाम हुआ? अमरनाथ सिंह जी। अमरनाथ सिंह। अमरनाथ सिंह जी, तो क्या इस बार सारण की जनता किसको देख रही है लोकसभा में? अभी तो योग्यता में अभी तो मोदी जी हैं। तो मतलब मोदी जी के चेहरे पर ही वोट जाएगा इस बार भी? हाँ, तो मोदी जी को ही वोट हम लोग देंगे। क्या हुआ सर, काहे चिल्ला रहे हैं आप? ना नहीं करा को तनी लालू के हित बारन। क्या हो गया हो? हाँ? क्या हुआ? लालू यादव बढ़िया आदमी नहीं है? सबसे दुनिया का खत्म आदमी। हाँ, किसी लाइन में अगर रेल में मिलता तो देखिए आपको नौकरी नहीं लगता, तो जमीन आप दे देते तो आपको नौकरी लग जाता। हाँ, उनकी बेटी जो खड़ी हो रही है यहाँ से, क्या लग रहा है इस बार? उसे 0 पॉइंट पर हार होगा। 0 पॉइंट। तो रूडी जी को ही आप लोग जिताएंगे? भाजपा को हम लोग जिताएंगे, रूढ़ी और तुरही को नहीं जिताएंगे। भाजपा को जिताना है, कमल छाप। हाँ, मतलब मोदी जी के चेहरे पे वोट जाएगा, बाकी 100। इंडिया गठबंधन कह रहा है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान देश का खत्म हो जाएगा। अब मुंह में से कुछ मत निकलवाओ। बोलिए ना। इंडिया गठबंधन के सरकार से धरती पर 60 बड़ी से इंडिया गठबंधन चलाते न बा। हाँ, तो संविधान में क्या बदल दिलक है, क्या कर दिलक है? चोर सब क्या बतियाएगा? 100% इंडिया गठबंधन में चोर लोग हैं। 100% चोर है, हर लाइन से चोर है। किस लाइन को नहीं बताया जाए, किस चीज में चोर नहीं है?
एक के बार में रेल मंत्री बना तो 50,000 वैकेंसी दिया, रेल मंत्री रहते हुए चोरे है। बताइए, लिखवा लिया जनता को, कुछ देवे नहीं किए। आप तो देख कह रहे हैं कुछ नहीं लिखवा लिया, जनता को जमीन लिखवा लिया, लोग केस किए हुए हैं, सभी जगह बेल पर बालू, जमीन के बदले नौकरी। हाँ, जमीन के बदले नौकरी, जमीन के बदले नौकरी। इस दिन वो रेल मंत्री बना, अपने बिहार का 50,000 आदमी को नौकरी लगवाया, रेलवे को इतना फायदा भी दे दिया। ये नहीं है कि देश पर इतना कर्जा लदवा दिया, वो खा गया, वो काम नहीं किया। वो अभी दिखाए लोग, इतना 2 साल में मंत्री बना लोग ना, कहाँ दिखाए, रेलवे घाटे में जा रहा है, घाटा में ही जा रहा है। चलिए आप सर कुछ बोलेंगे, क्या चल रहा है देश में? 400 पार आएगा मोदी जी का। हाँ आएगा 400 सुपरा साफ कर देंगे बीजेपी का गठबंधन। नहीं हो पाएगा, 400 पार आएगा। डरी हुई है इसलिए ईडी सीबीआई को आगे कर देती है। नहीं डरी है, ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो हमको तो लगेगा ईडी का, हम चोरी करेंगे तो हम पर लगेगा, सब साफ है। चलिए, तो ये जो हमारे साथ जितने भी लोग थे ये सब सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। इस वक्त हम लोग छपरा में हैं और सारण से आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी हैं जो कि भाजपा की तरफ से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। एक और दूसरी तरफ जो है वो रोहिणी आचार्य है जो कि लालू की बेटी हैं और लालू यादव का गढ़ माना जाता था एक ज़माने में सारण लोकसभा सीट। अब देखना होगा 4 जून को कि क्या होता है नतीजा, क्या राजीव प्रताप रूडी वापस से तीसरी बार सांसद में पहुंचेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे या फिर रोहिणी आचार्य चुनाव जीतती है। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से कवरेज दे रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।